अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे कि क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषो पुराण के ऊपर, है ना। तो आत्मा और परमात्मा के विषय में अक्षर अक्षर जो तत्व है उसके ऊपर विचार कर रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि तस्मात् इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर है, ये जो कहा है गीता में, त्यादिकम पुनः इत्थम विवेचनीय, पुनः इसी को ही विचार कर रहे हैं। इदम इति, इदम शरीरम, ये इदम शरीरम कौन्तेय कहा है, तो इदम जो कहा है ये इदम को लक्ष्य करके कह रहे हैं। बोले स्व स्व अपरोक्षम इत्यर्थ। इदम शब्द से यह आत्मा, ये कहने का तात्पर्य क्या है? बोले स्व स्व अपरोक्ष। भाई जीवात्मा भी परोक्ष है, अपरोक्ष, हाँ, या परोक्ष। और जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही अपरोक्ष है, परोक्ष नहीं है। इंद्रियों से परे उसके अर्थ हो, हाँ। तो परोक्ष हुआ ना। अक्षिणाम पर इति परोक्ष, हाँ, है ना। तो अपरोक्ष, अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष। तो हमारे ये दोनों ही प्रत्यक्ष ही तो है, श्रुति प्रमाण है ना। तो स्व स्व दो बार क्यों बोला? जीवात्मा परमात्मा दोनों के लिए कहा। ये दोनों के लेकर के इसलिए सो कह दिया। बोले इदम इति, इदम शरीरम कौन्तेय कहने के तात्पर्य यहाँ पर इदम, यह जो शरीर, ये शरीर में ही दोनों क्षेत्र और क्षेत्र के दोनों की बात कह रहे थे पहले। तो यहाँ पे अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष। हाँ, प्रत्यक्ष होता है। तो ये दोनों हमारे यहाँ शास्त्र दृष्टिया प्रत्यक्ष है, शास्त्र प्रमाण है ना, श्रुति प्रमाण है ना। बोले इसलिए बोले शरीर क्षेत्र हो क्या है? एकैकत्वेन। बोले शरीर और क्षेत्र दोनों भिन्न भिन्न है, एक एक है, एक ही है। शरीर और क्षेत्र एक ही है। क्या है? शरीर को ही क्षेत्र माना और क्षेत्र में ही विद्यमान आत्मा माना। तो ये इसलिए कह रहे हैं शरीर क्षेत्रयोः, द्विवचन क्या है? शरीर और क्षेत्र, क्षेत्र मतलब आधार मान लीजिए शरीर के अंदर, ये दोनों का बोले एक एकत्वेन ग्रहणम अत्र, एक एक है भाई, शरीर एक है और उसके अंदर जो अंगुष्ठ मात्रा मतलब हृदय मात्र देश में कहा है वो भी एक है, और उस स्थान में परमात्मा जीवात्मा दोनों विद्यमान है अंगुष्ठ मात्र स्थान में। तो एक 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 होने पर त्वेन ग्रहणम, एक एक करके ग्रहण किया। बोले अत्र व्यक्ति पर्यवसानेन, यहाँ पर व्यक्ति पर्यवसान, भिन्न भिन्न व्यक्ति माने हमने, ठीक है ना। तो व्यक्ति भिन्न भिन्न होने से तो वहां भी जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है ना। इसलिए जाति पुरस्कारेण एव इति गम्यते, इसलिए आत्मत्व जातित्वेन एकत्वम, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो आपके यहाँ जीव तो भिन्न भिन्न स्वीकार किया है, परमात्मा को भिन्न भिन्न स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हृदय में एक भगवान है, मेरे हृदय में एक भगवान है, ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक शरीर में एक एक भगवान बैठेंगे। तो जैसे जीव नाना है ऐसे परमात्मा भी नाना होने लग जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जाति पुरस्कारेण, आत्मत्व जाति, आत्मत्वेन आत्मत्व जाति पुरस्कार जब मान लेंगे तो यहाँ पुरस्कार का क्या किस भाव में? जाति पुरस्कार जातित्वेन, ऐसे
समूह पुरस्कार, यहाँ अर्थ में समूह अर्थ में पुरस्कार ले लिया। गम्यते ऐसा समझना चाहिए, इसलिए कह दिया गीता में सर्व क्षेत्रेषु भारत, सकल क्षेत्र में क्या है, परमात्मा विद्यमान है, ऐसा समझना चाहिए। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि सर्व क्षेत्रेषु इति बहुवचनेन अनुवादात्। सर्व क्षेत्रेषु भारत कहा बहुवचन किया है, सर्व क्षेत्र भारत नहीं कहा। तो सर्व क्षेत्रेषु कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि अनेक जीवों में अनेक स्थान है, भिन्न भिन्न स्थान है, इसलिए कह दिया है बहुवचनेन अनुवादात्, इसको बहुवचन ही अनुवाद करना चाहिए। बोले एतद् यो वेत्ति तत्त्वतः, जो इसको जानता है तत्त्वतः, स भगवान को स जानाति, ऐसा कहा है। भागवत में कह रहे हैं देहो शवोक्षा मनव, भागवत में भी कहा है षष्ठ स्कंध में, ये जो क्या नाम है आपका अजामिल उपाख्यान, वहां पर यमराज धर्म उनके दूतों को समझा रहे कि कौन कैसा है, कौन जीव का स्वरूप सब समझाते हुए, तब वहां कह रहे हैं देहो शवोक्षा मनवः, देह अशव अक्षा मनवः, ये शायद मनवः करके अक्षमत इंद्रिय, हाँ, असव प्राण, देह इत्यादौ सर्वं पुमान् वेद गुणास्तज्ञ इत्युक्त दिशा। ये भी वही बात कह रहे, सर्वं पुमान् वेद गुणास्तज्ञ, सर्वं पुमान् जो पुरुष है, सकल पुरुष है, उसमें क्या है, तज गुणः तज्ञ वेद, उनको भी जानना चाहिए। इत्युक्त दिशा, इस दृष्टि से क्या होगा कि क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति, क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति, बोले एता मनसो विभूति, विभूति मतलब ऐश्वर्य, क्षेत्रज्ञ मन का ऐश्वर्य है, ये क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञ मतलब जो जीवात्मा, क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर के अंदर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र में जाना क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ जो है एता मनसो विभूति, मनुष्य मन का ही ऐश्वर्य जो स्वरूप है। इत्युक्त दिशा च जानाति इत्यर्थ, बोले इसी प्रकार जो जानता है वही क्या करता है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ जो है माम विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ जो शरीर को जानता है वो मुझे जान सकता है। इत्यत्र माम स्वयं भगवन्तमेव सर्वेष्वपि समष्टि विष्टि रूपेषु क्षेत्रेषु न तो पूर्व क्षेत्रज्ञवत् निज निज क्षेत्र एव क्षेत्रज्ञम च विद्धि। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, अरे माम स्वयं भगवंतम एव, मुझे स्वयं भगवान ही है ऐसा, जो सर्वेषु अपि, सकल सर्वत्र, सर्वेषु क्षेत्रेषु, सकल क्षेत्र है, शरीर है, सब सकल क्षेत्रों में भी, बोले समष्टि व्यष्टि रूपेषु क्षेत्रेषु, कैसा क्षेत्र है, समष्टि और व्यष्टि रूप में जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में न तो पूर्व क्षेत्रज्ञवत्, पूर्व क्षेत्रज्ञ जो आया है ऐसा ही, जो कि सकल क्षेत्र में मामेव विद्धि, मुझे ही जानता हो, वही मुझे जान सकता है। इत्युक्तम गीता विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्, बोले क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बोले एकांशेन कृष्णम, कृष्णम एकांशेन, संपूर्ण कृष्णम
संपूर्णम, संपूर्ण जो क्या है जगत है एकांशेन स्थित, सकल जगत जो है एक अंश में स्थित है। और बोले इदम विष्टभ्य आह, इस प्रकार क्या है विस्तार रूप में व्याप्ति रूप में आह कहा है। यत्र गत्यंतरम नास्ति तत्रैव लक्षणामय कष्टम आश्रियते। बोले यत्र गत्यंतरम नास्ति, जहाँ पर गत्यंतर नहीं है, तत्र लक्षण क्या है तत्रैव, वहां पर ही लक्षणामय कष्टम आश्रियते, वहां लक्षणामय जो है कष्ट मतलब अधिक चेष्टा को आश्रय करना पड़ता है। जहाँ पर गत्यंतर नहीं होगा वहां पर ये लक्षणा करके अन्य मार्ग से समझना पड़ता है। तथापि तेन समानाधिकरण्यम, तथापि फिर भी तेन उससे समानाधिकरण्यम यदि विवक्षितम, यदि समानाधिकरण्य ऐसा आप जानेंगे कहेंगे विवक्षितम स्यात्, तरीही यदि विवक्षित करेंगे समानाधिकरण जीव और क्या है जीवात्मा और परमात्मा एकाधिकरण वृत्ति जैसा अगर आप क्या करेंगे कहेंगे तब क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ चापि, क्षेत्रज्ञ को भी क्या है मामेव विद्धि, मुझे ही जानो, क्षेत्र के शरीर को भी जानने वाला मैं ही हूँ, ऐसा जो माम विद्धि जो मुझे जानता है। इति एतावद एव तम च माम विद्धि, इस प्रकार उसको जो माम विद्धि मुझे जानता है। माम विद्धि एतावद एव वा पृच्छ्यते, जो इस प्रकार कहता है। न तो सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्यधिकमपि, जो नहीं तो सर्वक्षेत्रेषु भारत, सकल क्षेत्र में हे भारत, सकल क्षेत्र में ही परमात्मा को जीवात्मा को देखना चाहिए, मतलब सकल क्षेत्र में सकल शरीर में बेष्टि समष्टि आदि सकल रूपों में। बोले ऐसा नहीं, किंतु क्षेत्रज्ञता मनसा विभूति, बोले यह जो क्षेत्रज्ञ मनसा मन का जो विभूति है ऐश्वर्य है उसको ऐसा जो कहता है, बोले इत्यादिवत क्षेत्रज्ञ द्वयमपि वक्तव्यमेव, ऐसा कोई माने तो क्षेत्रज्ञ जो है क्षेत्र को जानने वाला दो है ऐसा कहना पड़ेगा। कौन कौन है, बोले वो स्यात् तथा च ब्रह्मसूत्र, उसी को ब्रह्मसूत्र में मतलब कहने का अभिप्राय है कि पृथक है, अलग है, नहीं दो लोग जानते क्षेत्रज्ञ को, मतलब क्षेत्रज्ञ जो है वो दो है, अलग अलग है, एक नहीं है। हाँ दो है, ये हाँ, तो हो गया। हाँ एक अनुसार है। वो कौन कौन है, बोले जीवात्मा और परमात्मा। गुहाम प्रविष्टौ आत्मानु, जो अंदर जो हृदय अंदर में है वो आत्मानु दो, जीवात्मानु परमात्मानु ही तद दर्शनात्, ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया है, छांदोग्य आदि कठोपनिषद श्रुति में। बोले तद वैविध्यम एव च उपसंहृतम, वो भी क्या है द्वैविध्यम, दो प्रकार है ऐसा उपसंहृत उपसंहार किया गया है श्रुतियों में, श्रुति दोनों जगह में किया है। बोले पुरुष प्रकृतिस्थो ही इत्यादि ना गीता में कहा है, पुरुष जो है प्रकृति स्थित है, थोड़ा सांख्य की ओर ले जा रहे, पुरुष कैसा है प्रकृतिस्थ, प्रकृति में ही स्थित है, पूरा ही सांख्य की ओर ले गए, पुरुष प्रकृतिस्थ नहीं, अगर प्रकृति नहीं है तो क्या पुरुष नहीं रहेगा, महाप्रलयानंतर प्रकृति तो नहीं रहता, लेकिन पुरुष तो विद्यमान है। लेकिन ये स्थिति को देख करके सृष्टि क्रम की बात हो रही है ना, हाँ इसलिए वो कह दिया पुरुष प्रकृतिस्थो ही इत्यादि ना। तस्मात् उपक्रमार्थस्य
उपसंहाराधीनत्वात् एष एव अर्थ समंजस। बोले इसलिए पुस्तक में जो उपसंहार किया है और उपक्रम किया है, उपक्रम उपसंहार से अधीनत्वात् एष एव अर्थ, बोले उनके अधीन होने के कारण इसका ऐसे अर्थ होता है समंजस, समंजस करते हुए। यथा उत्तम ब्रह्मसूत्र कृद्भि, ब्रह्मसूत्र में भी कहा है, बोले असद व्यपदिशा नेति तन्न तेन वाक्य शेषात्, बोले असद व्यपदेशात् न इति चेत न, बोले असद व्यपदेश, बोले ये सही नहीं है ऐसा जो असद व्यपदेश है, व्यपदेश मतलब उपदेश, असद उपदेश जो है, इति चेत न, बोले ऐसा नहीं है, ये असत उपदेश नहीं है। बोले क्यों? धर्मांतरेण वाक्य शेषात्, धर्मांतर होने के कारण वाक्य शेष से ये ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? तो कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से इत्यत्र यस क्षेत्रे ज्ञानेन्द्रिय गतम, जिस क्षेत्र में ज्ञान इंद्रिय गतम, तेन गतम च ज्ञानम दर्शयिष्यते, जो जिस क्षेत्र में क्या है ज्ञान इंद्रियगतम, जो ज्ञान जो है इंद्रियगत होता है, तेन क्या है, तेन अगतम च, आगतम या अगतम, आगतम होना चाहिए, आगतम च ज्ञानम दर्शयिष्यते। आगतम क्योंकि ज्ञानेंद्रिय में फिर ज्ञान आया, आगतम तो अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो क्षेत्रे क्या है, बोले ज्ञानेन्द्रियगतम तेन आगतम च ज्ञानम दर्शयते, क्या है दर्शयिष्यते, कैसा है, बोले इंद्रियगत जो ज्ञान है, ज्ञान इंद्रियगत जो है, ज्ञान यदि इंद्रियगत है अगर ऐसा माने, तो तेन आगतम च ज्ञानम दर्शयिष्यते, ये ज्ञान कैसा है, आगत ज्ञान है, ऐसा आगे जाकर के हम दिखाएंगे। दर्शयिष्यते तत् पूर्व क्षेत्रज्ञ निज निज क्षेत्र ज्ञानम दर्शितम, क्या कह रहे हैं, यहाँ जो पूर्व क्षेत्र में जो ज्ञान के विषय में बात कर रहे थे, तो कैसा है, पूर्व क्षेत्र ज्ञाने पूर्व क्षेत्रज्ञ, पूर्वत्र क्षेत्रज्ञ, पूर्वत्र ही ठीक है, यच्च पूर्वत्र क्षेत्रज्ञ, ये जो क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम जो कहा था ना, तो वहां पर क्षेत्रज्ञ में निज निज क्षेत्र ज्ञानम दर्शितम, अपने अपने स्व ज्ञान क्षेत्र का जो ज्ञान है वो दिखा सकता है। भाई मेरे अंदर क्या है मैं बता सकता हूँ, आपके अंदर क्या है आप बता सकते हैं। तो भिन्न भिन्न जब विद्यमान है स्थान में, तो तत्त स्थान के तत्तद ज्ञान होगा। तो क्या है, यत् क्षेत्रे ज्ञानेन्द्रियगतम तेन गतम च, नेक्स्ट लाइन, ये तो हो गया, हाँ ये हो गया, इसके अगली लाइन तत्त, हाँ ज्ञानेन्द्रियगतम तेन आगतम च ज्ञानम दर्शयिष्यते, यच्च पूर्वत्र क्षेत्रज्ञ निज निज क्षेत्र ज्ञानम दर्शितम, ये हो गया। अब कह रहे तत् तत्त मज ज्ञान अंशस्य, तत्त ये जो ज्ञान हुआ, मत ज्ञानम मेरा ज्ञान का जो अंश है, मेरा मतलब भगवान के ज्ञान का जो भगवत ज्ञान का अंश है, क्षेत्रेषु छायारूपत्वात्, उन क्षेत्रों में छाया रूप होने के कारण, बोले क्षेत्रज्ञेषु यत् किंचित अंशितया, क्षेत्रज्ञ जो होते हैं उसमें यत् किंचित अंशतया, यत् किंचित अंश जो थोड़ा सा अंश, उस अंश का अंशतया मतलब और तो एक छोटा अंश स्वरूप में, प्रवेशात ममेव ज्ञानम मतम इति, मेरा ही ज्ञान है ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। तस्मात् साधुक्तम मुख्यम क्षेत्रज्ञत्वम परमात्मनि एव, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर, तस्मात्
साधुक्तम मोक्ष क्षेत्रज्ञत्वम परमात्मनि एव। बोले साधुक तो जो आपने कहा है ये आपने सही कहा। बोले क्यों? बोले मोक्ष क्षेत्रज्ञत्वम परमात्मनि एव इति। बोले जो मोक्ष क्षेत्रज्ञ है मतलब जो जीवात्मा और परमात्मा में मोक्ष है कौन? परमात्मा ही होगा, है ना। जो मोक्ष क्षेत्रज्ञ है इसलिए जो मोक्ष साधुक्तम मोक्षम क्षेत्रज्ञ तो आपने सही कहा। जो मोक्ष क्षेत्रज्ञ तो है वो परमात्मनि एव। मोक्ष क्षेत्र परमात्मा ही ईश्वर है, परमेश्वर है। और अत्र श्रीमद् भागवत परमात्म रूपेण, यहाँ पर भागवत में परमात्मा रूपेण परमात्मा के स्वरूप से क्या है? आविर्भावोपि, परमात्मा स्वरूप में आविर्भाव होने पर भी अजनी चयन्मयम, जो अजनी है मतलब जो सृष्टि नहीं हुआ है, भागवत कहिए अजनिंच यत् मयम तद अविमुच्य नियंत्री होते। वो जो क्या है? अवनिच्य तद अविमुच्य, मुक्ति नहीं होते हुए भी, नहीं हो करके नियंत्री नियंता हो जाता है। लित्युक्त दिशा भागवत में जो बताया इस दृष्टि से बोले शक्ति विशेष लिंगिताद, शक्ति के जो विशेष है उसका लिंगितात् चिन्हितात् अस्माकं यद यस्मात् एव अंशात् जीवानां आविर्भावः। इसलिए इस दृष्टि से बोले शक्ति विशेष लिंगितात्, शक्ति का जो विशेष है उसकी लिंगितात् चिन्हात्, उसकी चिन्ह शक्ति विशेष का चिन्ह से यस्माद् अंशात् जीवानाम, जिसके अंश से जीवों का आविर्भाव, जीव जो जिसके अंश से जीव आविर्भाव होता है, तेन वेति ज्ञेयम, उसी को ही आप समझना चाहिए। तदुक्तम तत्रैव, वहां पर भी कहा गया है। क्या कहा है? विष्टभ्याहमिदं कृष्णम, ये जो विष्टभ्य मतलब विस्तार वस्तु है, क्या है? इदम कृष्णम संपूर्णम एक अंशेन स्थित जगत, जगत एक अंश में ही जगत स्थित है इत्यादि। विष्णु पुराण में क्या कहा है? युतांग राशि विश्व शक्ति रियम स्थिता, विष्णु पुराण का है। पर ब्रह्म स्वरूपस्य प्रणमाम तमव्ययम, यस्य अयुत अंशे, जिसका अयुत अंश में विश्व शक्ति क्या कह रहे हैं? विश्व शक्ति यम स्थित, यम विश्व शक्ति ही मतलब परमात्मा को अयुत का अंश बता रहे हैं, ये तो बात होगी, है ना। अयुत अंश के अंश अयुत के अंश के अंश विश्व शक्ति, ये शक्ति जो है विश्व शक्ति ही स्थित है। और परम ब्रह्म स्वरूपस्य, जो परम ब्रह्म स्वरूप है उसका प्रणमाम तमव्ययम, ऐसे क्या कह रहे हैं? प्रणाम कर रहे। अच्छा, ग्रंथ कार्य कर रहे विष्णु पुराण का, व्यास जी किसी को वहाँ कर रहे होंगे। बोले क्या है? तम अव्ययम परम ब्रह्म स्वरूपस्य प्रणमाम, जो अव्यय है ऐसे परमात्मा स्वरूप का उनको मैं प्रणाम करता हूँ। विसर्ग है क्या उसमें? प्रणमाम में नहीं, उसमें दूसरे वाले में